गुड मॉर्निंग क्लासेस बच्चों। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे थे भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि जो उसका सेनापति था वो तो आगे बढ़ा ही नहीं, और क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, वो अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया था। तो धीरे धीरे सिराजुद्दौला भाग गया था। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि अंग्रेज उसको मार डालेंगे। अंत में क्या होता है, मीर जाफ़र के पुत्र ने ही उसकी हत्या कर दी थी। और मीर जाफ़र को क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में क्या उसको दे दिया, बंगाल का नवाब बना दिया था। उसके बाद धीरे धीरे इसको क्या लगा कि जो मीर जाफ़र को कि ये तो हम इसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए, ये सारे काम हमसे करवा रहा, हमसे पैसा ऐंठ रहा है किसी न किसी तरीके से। तो उसको ये लगा कि ये अंग्रेज हम पे शोषण कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनको क्या था, किसानों को दस्तकारों के मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया। वो जब उनके पास पैसा धीरे ख़त्म होने लगा मीर जाफ़र के पास, तो धीरे क्या हुआ कि उसकी शक्ति क्षीण होती चली, ख़त्म होती चली गई। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको कुछ जिले अंग्रेज़ों के रूप में। अब क्या था कि जब मीर कासिम दामाद का नवाब बन गया, वो बड़ा खुश हो गया। तो उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों को कुछ खर्च चलाने के लिए, अपना वो चलाने के लिए उसने अपने राज के अपने कुछ जो थे उसको दे दिए। अब मीर कासिम एक योग्य शासक था, वह बंगाल की दशा को सुधारना भी चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया, जो अमीर थे उनसे पैसा लेके दमन किया और अपनी सेना से आवश्यक सुधार किए। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी भी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। एक समरू नाम का व्यक्ति था, जर्मन का था वो। उसने उसको अपना क्या क्या सेना नियुक्त बना दिया, सेनापति बना दिया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। प्रतिबंध मतलब रोक लगाने का साहस किया कि धीरे धीरे जो अंग्रेज व्यापार करे उसमें धीरे धीरे क्या हो जाए, कमी हो जाए। अंत में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों से अप्रसन्न होकर उसने उसको जो जर्मन था उसको हटा देने का निश्चय किया। अब मीर कासिम अंग्रेज़ों की नीयत से परिचित था। वह समझ रहा था कि किस प्रकार से कि अंग्रेज समझ रहे थे किस प्रकार से मीर कासिम उनको धोखा दे रहा है, या मीर कासिम उनकी बात को नहीं मान रहा है, और वो हमसे क्या करना चाहता है, हमसे दूरी बनाए रखना चाहता है। वह उनसे सावधान रहता था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर भी स्थानांतरित कर दी थी। पहले उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, फिर धीरे धीरे उसने अपनी राजधानी क्या बना ली, मुंगेर बना ली। अब उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया। जब अंग्रेजों को ये लगा कि हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, धीरे धीरे ये हमारा व्यापार करने में कमजोरी आ रही है, हमारा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ावा नहीं मिल रहा, उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, किसकी वजह से, मीर कासिम क्या कर रहा है, हमको धोखा दे रहा है। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा कि उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सोची। जब कार्रवाई करने के लिए सोची तो मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया और उसे गद्दी से उठाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। उसने क्या देखिए अंग्रेज़ों ने क्या चाल चली कि पहले तो मीर जाफ़र को हटाया, तो उसके दामाद को बना दिया। लेकिन जब उसने देखा कि जो इसका दामाद है मीर कासिम, वो भी हमारे विरुद्ध जा रहा है, हमारे कार्य नहीं कर रहा है, हमको पैसा नहीं दे रहा है, हमारे सैनिकों की देखरेख नहीं कर रहा है, तो उसने सोचा कि इसको फिर से हटा देते हैं। मीर जाफ़र कम से कम मेरी सहायता तो करेगा। तो उसने वापस मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब जब मीर कासिम ने देखा कि इस तरह इसको अपमान हुआ, इस अपमानजनक व्यवहार से वो क्या हुआ, आग बबूला मतलब बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। अब क्या किया उसने कि अपनी जो सेना थी उसको उसने तैयार किया और अंग्रेज़ों से युद्ध कर। क्यों? क्योंकि जब पहले तो उसको बंगाल का नवाब बना गया तो बड़ा खुश हो गया। फिर उसने देखा कि जब वापस को बंगाल का नवाब हटा के मीर जाफ़र को बना गया तो इसमें उसकी बेइज्जती होने लगी, उसका अपमान होता। इस अपमान के चक्कर में उसने क्या किया, अपनी सेना को इकट्ठा किया और सीधे अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह क्या हो गया, पराजित हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति बहुत तेज़ थी, बहुत अच्छी अच्छी उसकी तोपें थी, बहुत अच्छे उसके सैनिक थे। वो प्रशिक्षण उनको प्राप्त, मतलब तैयारी कर रखी थी उन्होंने, उनको एक्सपीरियंस था लड़ाई करने का। वो रोज़ तैयारी करते थे, रोज़ उसको अभ्यास करते थे, चलने का, मॉक ड्रिल करने का,
बंदूक चलाने। तो इसलिए क्या हुआ कि वो तो बहुत ट्रेंड थे, लेकिन हमारे जो सैनिक थे वो ट्रेंड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो मीर कासिम था वो पराजित हुआ। अब वो भागकर अवध के में शरण करने के लिए विवश हो। वो भागकर कहाँ चला गया? अवध के नवाब के पास चला गया रक्षा के लिए अपनी। अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन कर लिया, एक संधि कर ली कि हम किस किस राज्य को आपको दे देंगे और कौन कौन से राज्य जो हैं जिस पे आप अपनी शासन चला सकते हैं। फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जब तीनों लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया, तो तीनों की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण युद्ध संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या थे, थोड़े कमज़ोर थे। अंग्रेजी सेना बहुत क्या थी, बहुत परफेक्ट थी, बहुत तेज थी। मीर कासिम युद्धभूमि में भागने पर फिर से विवश हुआ। अब क्या करता, उसे लगा कि हम जान से मारे जाएंगे, तो वह भाग गया। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की इस विजय ने न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों की सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। अब जब किसके किसके बीच बक्सर के युद्ध था? एक तो अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला, उनके बीच, मुगल बादशाह शाह आलम के बीच और मीर कासिम के साथ, इन तीनों के गठबंधन के साथ युद्ध हुआ था। जब ये युद्ध में हार गया तो धीरे धीरे क्या था, जो अवध का नवाब सुजाउद्दौला था उसकी शक्ति भी कम हो गई, मीर कासिम था उसकी शक्ति भी कम, उसकी भी सैन्य शक्ति कम हो गई, खजाना खाली हो गया, और अवध के नवाब थे और जो उनका था वो भी इसके कब्जे में धीरे धीरे आते चले गए। तो जहाँ प्लासी के युद्ध की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। प्लासी के युद्ध से क्या हुआ था कि आधा से ज़्यादा जो राज्य था वो मीर जाफर ने अंग्रेजों को दे दिया, पैसा दिया, सारा खजाना खाली कर दिया। प्लासी बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, ये जो तीन क्षेत्र, शाह आलम वाला और सुजाउद्दौला का अवध का जो क्षेत्र था, मीर कासिम का जो क्षेत्र था, वो काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया और अंग्रेज़ों ने अपनी यहाँ पे सेना और अपने एजेंट रख दिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के पैर जो थे भारत में और मजबूत हो गए। उसके बाद बच्चों आई आपकी इलाहाबाद की संधि, जो कि सन 1765 हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि सन 1765 में हुई। इसके बीच अंग्रेजों और मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम। इसकी संधि क्या थी, उनकी शर्तें क्या थी? पहला क्या थी कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। अब इन प्रांतों में भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए थे। अब जो भूमि से कर लेना था वो कौन लेता था? अंग्रेज लेने लगे थे इस संधि के अनुसार। दूसरा क्या कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों को देना स्वीकार किया, कि हर साल वह 26 लाख रुपए, सोचिए बच्चों उस समय 26 लाख रुपए किसको देना पड़ते थे? उनको, अंग्रेजों को देने पड़ते थे। वार्षिक पेंशन मतलब साल भर में एक बार। तीसरी शर्त क्या थी कि जब संधि हुई क्या कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अब जो अवध के बादशाह सुजाउद्दौला के पास जो अवध का क्षेत्र था, कड़ा का क्षेत्र था, वो उसको किसको देना पड़ा? अंग्रेजों को देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने तो कब्जा कर लिया था। क्योंकि शाह आलम जो था, मुगल बादशाह शाह आलम, वो हार गया था, इसलिए उसके चक्कर में इसको संधि करनी पड़ी, ये क्षेत्र उसको देने पड़े। चौथा रीज़न क्या था? संधि में क्या हुआ था कि अवध का शेष भाग जो बचा था इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर, वो नवाब सुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। मतलब इलाहाबाद और कड़ा तो अंग्रेजों को दे दिया गया, उसके बाद जो क्षेत्र बचा था वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। फिर पांचवा, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। हर्जाना मतलब कि जो इनको युद्ध करना पड़ा, जिसकी वजह से सैनिकों का नुकसान हुआ, मतलब कुछ सैनिक अंग्रेज के मारे गए, कुछ सैनिक भारत के मारे गए, जो पैसा रुपया खर्च हुआ, इस सब के चक्कर में नवाब ने क्या, वो कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। फिर इसी प्रकार मीर जाफर पुनः जो था वो बंगाल का नवाब बन गया। उसके बाद उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई और वे नाम मात्र के शासक रह गए। नाम मात्र मतलब सिर्फ खाली कहने को मीर जाफर बंगाल का शासक था, लेकिन सारा काम धाम, सारा शासन कौन चलाने लगा? अंग्रेज चलाने लगे। मीर जाफर अंग्रेजों के बात करने के या अंग्रेजों की बिना सहमति के, बिना आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करता था।
जितना भी शासन चलाना था, क्या करना, कहाँ हमला करना, कौन पैसा कहाँ से आना, किससे कितना लगान लेना, कर लेना, वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में ही चला गया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मीर जाफ़र था या बंगाल का जो नवाब था, वो धीरे धीरे उसका क्षेत्र जो था पूरा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। बंगाल में मीर जाफ़र फिर से नवाब बनाया गया। इसके बाद उसका पुत्र मात्र नाम का नवाब बना दिया गया और उसकी पेंशन भी बांध दी गई कि तुमको इतनी ही पेंशन मिलेगी, इससे ज़्यादा तुम्हें खर्चा नहीं दिया जाएगा। या यही जैसे हम लोग को आजकल क्या मिलती है, नौकरी मिलती है तो पेंशन मिलती है, आय मिलती है महीने की, उसमें क्या उसको बांध दिया गया कि तुमको साल भर में सब इतनी ही पेंशन दी जाएगी या तुमको इतना ही खर्चा चलाने के लिए पैसा जो था वो दिया जाएगा। अब भारत पर प्रभुत्व जमाने के अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक तथा आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया और धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते चले गए और उसको क्या बना लिया, अपना उपनिवेश राज्य बना लिया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अपना सारा कब्जा भारत पे करते चले गए और जो भारत था उनके कब्जे में फंसता चला गया। तो अब अंग्रेजों से व्यापार के लिए भारत में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी बच्चों, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये लेसन ख़त्म हो जाएगा अच्छे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।